हाय गाइस, इट्स मी स्वाति और स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल मामा मियाँ व्लॉग्स में, जिसमें हम बात करते हैं रिसाइकिल और अपसाइकिल करने के बारे में, अपने क्लोथ्स को और साथ साथ स्टाइलिंग टिप्स हम शेयर करते हैं। आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने एक ड्रेप साड़ी, जो मर्मेड स्टाइल ड्रेप साड़ी थी, वो आप लोग के साथ शेयर की थी, जिसको लेके बहुत ज़्यादा क्वेरीज थी। मुझे इंस्टा पर बहुत मैसेजेस आए। सो गाइस, आई थॉट कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाती हूँ आपकी उन सभी क्वेरीज को लेकर जो भी आपने मुझसे की। तो उसके लिए मैंने क्या सोचा कि जिन्होंने वो ड्रेस मेरे लिए बनाई है, मैं क्यों ना उन्हीं से जाके बात करूँ। तो अभी जाने वाली हूँ मैं उसी बुटीक पर जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया, और जितनी भी क्वेरीज हैं वो सब उनसे पूछने वाली हूँ। और जाने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा, अदरवाइज़ वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो प्लीज़ उसे जाके देखिए, ताकि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको पता चले कि हम कौन सी ड्रेप साड़ी के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए आप भी मेरे साथ और मिलके करते हैं उनसे कुछ सवाल। सो गाइज, आज मैं हूँ ओल्ड राजेंद्र नगर फैशनिस्टा बुटीक और आपको मिलवा रही हूँ मिसेस मीतू सोनी, जो यहाँ की ओनर है, और ओनर होने के साथ साथ ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी हैं। तो जो ड्रेस हमने आपको ड्रेप साड़ी की दिखाई थी वो इन्होंने ही डिज़ाइन की थी। तो आज उसी के बारे में मैं जो भी क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जरा लेती हूँ मैं इनसे जवाब। सो मीतू, सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये कितनी कलियों में आपने बनाया था इस ड्रेस को हमारी? ये हमने बनाया 3 कलियों में, क्योंकि ये जो लड़की है ये बहुत स्लिम है, स्लिम के लिए बनाया हमने, तो 3 कलियों में निप बनाया है। बाकी इसकी कलियां डिपेंड करती है आपके साइज़ पे, क्या साइज़ है और कितना साइज़ है। और जनरली जो स्लिम लड़कियां होती हैं जिनका साइज़ स्मॉल या एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ होगा, वो उसी साड़ी में से निकल जाता है। अगर आपकी ओवरऑल जो साड़ी है वो पूरी तरीके से प्लेन है, अगर उसमें कोई डिज़ाइंस नहीं है, ओवरऑल प्लेन साड़ी है, तो इजीली उसमें से निकल जाता है स्लिम लड़कियों का। तो ये जनरली हमें प्लेन साड़ी ही ऑप्ट करनी चाहिए इसके लिए? हाँ, ड्रेपिंग के लिए प्लेन, हमेशा आप देखोगे ड्रेपिंग आपको प्लेन में मिलेगी। आप सेल्फ में कपड़ा ले सकते हो जिसके अंदर सेल्फ का काम हो रखा हो, थोड़ा फॉलिंग मटेरियल होना ज़रूरी है तभी अच्छा आता है। और ये जो पल्ला होता है, जनरली साड़ियों का 2.5 मीटर पल्ला होता है, लेकिन ड्रेप में क्या होता है कि आपको पूरा घुमाना होता है, और ड्रेप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की साड़ी बनाना चाह रहे हैं। कई ऐसे ड्रेप होते हैं जो सिर्फ आप स्कर्ट बना लेते हैं और पल्ले को ले जाते हैं, तो उसमें आपका नॉर्मल 2.5 मीटर का पल्ला या मैक्सिमम 3 मीटर चल जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा स्टाइल देना है, जैसे आपने इसमें देखा होगा कि ये पीस हमारा पूरा घूम के जा रहा है। हाँ, रैप हो रहा है ना, रैप हो रहा है, तो ये कपड़ा एक्स्ट्रा है पल्ले के अलावा, मतलब इसमें हमारा 2.5 की जगह 3 मीटर ऑलमोस्ट कपड़ा लग गया है। और क्योंकि ये स्लिम थी लड़की तो इजीली हो गया। अगर आपका साइज़ ज़्यादा है इससे, तो आपको इसमें फैब्रिक ऐड ऑन करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो लुक नहीं आएगा जो आना चाहिए। बन तो जाएगी साड़ी लेकिन वो लुक नहीं आएगा। कई बार हम क्या करते हैं, ये भी करते हैं स्टाइल देने के लिए कि आपके पास मान लो साड़ी उतनी ही है तो आप इसका ड्रेप बना लीजिए, और ये जो हमारा शोल्डर पे पार्ट गया है बाकी आप पूरा यूज़ कीजिए। आप चाहें तो ये शोल्डर वाला जो पार्ट है जो हमारे बैक में जाएगा, जो हमारे इस तरीके से बैक पे जाएगा, आप इस कपड़े को भी कोई डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं, एक्सटेंशन इतना ऐड कर सकते हैं। बाकी आप अपनी पूरी साड़ी को यूज़ कीजिए, और इसी एक्सटेंशन को आप ब्लाउज़ में यूज़ कर सकते हैं। इसी एक्सटेंशन वाले फैब्रिक को आप और डिज़ाइनर बनाना चाह रहे हैं तो ऐसे ही एक्सटेंशन वाले कपड़े की आप बीच में कलियाँ भी डाल सकते हैं। जैसे आपकी मान लो 6 कलियाँ बनी हैं, तो आप थोड़ा सा उसको डिज़ाइनर बनाने के लिए एक कली डिफरेंट फैब्रिक की, एक कली उसी साड़ी की बना के भी बना सकते हैं, तो उससे भी आपका एक अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। और एक हमारी सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कहा कि वो अपनी डॉटर के लिए बनाना चाहती है, इनकेस अगर उनकी डॉटर भी ऐसी पतली है और यंग है तो वो बना सकती हैं एक साड़ी में? हाँ, उनका बन जाएगा? वो बना सकती हैं, बस ब्लाउज उसके लिए अलग लेना पड़ेगा ना उन्हें? ब्लाउज। हाँ, ब्लाउज जो था रनिंग हाँ, हमारा वो मटेरियल हाँ, था, तो हमने इसमें ब्लाउज पूरा यूज़ कर लिया। लेकिन इसकी एक चीज़ है कि आप जब भी घर में बनाते हैं, ये सारे पीसेस डमी पे बनने वाले पीसेस होते हैं, इनको हम डमी पे लगा के, या फिर आप अगर अपनी डॉटर के लिए बना रहे हैं तो आपको ट्रायल लेना पड़ेगा उसका काफ़ी। आप इसको ऐसे ही नहीं कर सकते हैं कि बस बना दिया और हर साइज़ का बन जाए, ये पॉसिबल नहीं होता है। थोड़ा बनने को बनते हैं, रेडीमेड में मिलते हैं, लेकिन अगर आप कस्टमाइज़ करा रहे हैं तो आप चाहेंगे कि हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग ही हो। शेप के लिए? हाँ जी, शेप के लिए, शेप लेंथ सब कुछ आपको स्टैंडर्ड साइज़ मिलेगा मार्केट में, लेकिन आप जब कस्टमाइज़ कराएंगे तो सब आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए।
बाकी और भी इसके यूज़ कर सकते हैं आप उसको बाद में भी 1-2 बार पहनने के बाद, और तरीके भी हैं उसको यूज़ करने के। किस तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं? आप जैसे आपका मान लो आपका पर्पस सॉल्व हो गया, आपने एक फंक्शन अटेंड कर लिया है, तो आप इसको निकाल सकते हैं, ड्रेप को। आप ड्रेप को रिमूव कर दीजिए, ये आपकी एक फिश कट स्कर्ट बन जाएगी। उसके ऊपर आप कोई भी क्रॉप टॉप टाइप कर इसके साथ यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो आपकी टोटली वेस्टर्न ड्रेस बन जाएगी। हालांकि ये भी वेस्टर्न ही है, बट वो आपका एक डिफरेंट लुक दे देगा। आप इसके ऊपर एक क्रॉप टॉप लेके एक जैकेट ले सकते हैं, कोई ट्रांसपेरेंट फैब्रिक की, वो भी अच्छी लगेगी इसके साथ। मतलब इसे मल्टीपर्पज़ हम यूज़ भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बाद में आप उसको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो हमने किया था, हमारे नीचे से कलियां ये ज़्यादा हैं, तो ये किस तरीके से हुआ हमारा नीचे जैसे ये कली की शेप ही ऐसे दी जाती है। अच्छा। क्योंकि हमारे पास ये हम करने को इसमें और भी कलियां डाल के बना सकते थे, लेकिन हमारे पास फैब्रिक इतना था और हमें ज़रूरत नहीं थी इससे ज़्यादा घेरे की। उसको जिसके लिए बनाया है हमने, उनको नहीं था कि हमें और ज़्यादा घेरा चाहिए, और फिट के हिसाब से उनको परफेक्ट आ रहा था। क्योंकि साड़ी में कभी भी बहुत ज़्यादा घेरा अच्छा नहीं लगता है, लिमिटेड घेरा ही अच्छा लगता है साड़ी के अंदर। तो आप कर सकते हो। तो आई होप आपको इस चीज़ का तो सॉल्यूशन मिल गया होगा। जो भी मेरे पास क्वेरीज आ रही थी वो यही आ रही थी कि पल्ला कितना लेना है, तो अभी पल्ले की क्वेरी सॉल्व हो चुकी है। जो एक्सटेंशन ऐड अगर आप खुद बनाएंगे तो आपको पल्ला अपने एडजस्ट करके देखना पड़ेगा। पहले आप अपने को आप देखिए कि आपने कहाँ से शुरू करना है और कहाँ कितनी लेंथ आपने लेनी है। जैसे जब आप जब आप साड़ी भी पहनते हैं तो भी आपने देखा होगा कि हाइट के अकॉर्डिंग ही हम पल्ला बनाते हैं। पहले आप पल्ला नापते हैं, उसके बाद आप पिनअप करते हैं। उसी तरीके से इस जितनी भी साड़ीज़ होती है, अगर हम कस्टमाइज़ बनाते हैं तो हम ये चीज़ देखते हैं कि हमारा कितना कपड़ा यूज़ हो रहा है। तो मेरा यही होगा कि अगर आप खुद बनाना चाह रहे हैं तो पहले आप स्कर्ट मत बनाइए, पहले पल्ले के फैब्रिक को ड्रेप करके देखिए कि आप कहाँ से शुरू करेंगे और आपको कितनी लेंथ चाहिए। उसके अकॉर्डिंग फिर आप इसको स्ट्रिच करना शुरू करिए। ऐसा नहीं कि आप पहले ही काट दें साड़ी को, अगर आप खुद करना चाह रहे हैं और फिर आपका कहीं पे भी काम ना बने। तो आप पहले एक चीज़ बनाइए, पहले पल्ला सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आप पहले पल्ले को देखिए कि आपको कितनी लेंथ चाहिए, कितनी ड्रेपिंग चाहिए। उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपने साड़ी से स्कर्ट बनानी है या पल्ला बनाना है। और अगर दोनों निकल जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इनकेस अदरवाइज आप फिर उसी के अकॉर्डिंग इसमें कपड़ा ऐड ऑन कीजिए। अच्छा, और इसके अंदर हम अपना दूसरी साड़ी का भी मिक्स कर सकते हैं? बिल्कुल, कोई और साड़ी हमारे कुछ भी मिक्स कर सकते हैं। मैंने बताया आपको, कलियां आप डिफरेंट ले सकते हैं। अगर आपकी फॉलिंग मटेरियल की साड़ी है, दोनों कंट्रास्ट में है, तो एक कली उसकी डाल दी, एक डिफरेंट डाल दी। 3 की जगह आप 4 कर लो, थोड़ी विड्थ कम ले लो कलियों की, और 4 कली डाल के बना लीजिए। वो तो आपके चॉइस पे है। अच्छा मीतू, एक और बात है कि अगर आपको कोई आप तक आना चाहे, आपको विजिट करना चाहे, तो वो कैसे कर सकता है? और आप क्या क्या चीज़ बनाते हैं? मतलब लाइक यहाँ पे मुझे मटेरियल भी दिख रहा है, लेसेस भी दिख रही हैं यहाँ। हाँ जी, तो बिल्कुल। हर चीज़ होती है हमारे पास मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम है, और हम हर तरीके की ड्रेसेस बनाते हैं। अगर आपका कोई अपनी चॉइस है कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए, तो हम ऑलमोस्ट अभी तक तो यही हुआ है, 90-95% सेम चीज़ बन जाती है। और बाकी मेरे पास मटेरियल भी होते हैं, रनिंग मटेरियल होते हैं, लेसेस होती हैं, और मेरा बुटीक सूट पीसेस भी होते हैं। और आप राजेंद्र नगर में मेरा बुटीक है, शंकर रोड के पास आके। बाकी आपको डिटेल एड्रेस हम आपको लिख देंगे। हाँ बिल्कुल, मेंशन कर देंगे, आपको आ रहा होगा। हाँ जी। हम ज़्यादातर हमारी कस्टमाइज टेलरिंग ही होती है, हम पीसेस बना के ज़्यादा नहीं रखते हैं, क्योंकि बना के रखने में वही इशू आता है, सारा साइज़ का इशू हो जाता है। तो हमारा मेन काम यही है कि हम स्टिच करते हैं, कपड़ा होता है, अगर नहीं है और आपकी कोई चॉइस है तो हम वो कपड़ा अरेंज करते हैं, और उसके बाद उस ड्रेसेस को आपको बना के देंगे। ट्रायल हम अपने सामने करवाते हैं, प्रेफर करते हैं कि यहीं पे आके ट्राई करें और फिर आप सेटिस्फाई होके बिल्कुल जाएं। और रिव्यू तो आपको देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी मेरी सारी ड्रेसेस देख रखी हैं। हमेशा से सेटिस्फैक्ट्री से ऊपर जो कंटेंटमेंट वाली फीलिंग होती है वो मुझे हमेशा यहाँ मिली है। थैंक यू। आई होप आपके सारे सॉल्यूशन आपको मिले होंगे, और आप भी अगर इन्हें विजिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इनका एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, मैं फिर से बता रही हूँ, और स्क्रीन पर आपको डिस्प्ले हो रहे होंगे इनके फ़ोन नंबर्स। तो इन केस अगर आप इनके पास आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। आप बिल्कुल विजिट कर सकते हैं। और आजकल के टाइम पे थोड़ा बस ये है कि आप जब भी आए एक कॉल कर लीजिए, नंबर हम आपको दे देंगे, तो हम अवेलेबल हैं कि नहीं है उस टाइम पे मैं आपको बता दूंगी, और आप बिल्कुल विजिट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हर तरीके की कस्टमाइज टेलरिंग हम करते हैं।
हाँ, रेडीमेड पीसेस हमारे पास अवेलेबल नहीं होते हैं ज़्यादा, क्योंकि हमारे कस्टमाइज टेलरिंग है। थैंक यू सो मच मीतू, बहुत अच्छा लगा और आई होप आपने सबको सब जिसे कहते हैं जिसके दिमाग में जो भी चल रहा था सब सेटल हो गया होगा। बिल्कुल। सो आई होप आपके सभी क्वेरीज सेटल हो चुकी होंगी। जो भी आपके मन में सवाल थे उनके सॉल्यूशन आपको मिल चुके होंगे। इसके अलावा भी अगर आप कहीं स्टक होते हैं तो आप मुझे लिख सकते हैं। मेरा जीमेल एड्रेस स्क्रीन पर आ चुका है और आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे लिख सकते हैं। तो मुझे इंतज़ार रहेगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो। और अगर ये यूज़फुल रही हो तो इसे दीजिएगा लाइक और चैनल पर नए हैं तो करना मत भूलिएगा उसको सब्सक्राइब। और आपके कमेंट्स एज़ यूजुअल आई विल से कि बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो यार प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ। तब तक ख्याल रखिए अपना। कीप रॉकिंग, कीप ग्रोइंग, टेक केयर, बाय बाय।